आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करना टैली प्राइम में। इन्वेंट्री मास्टर्स को क्रिएट करना टैली प्राइम में बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी आइटम इनवॉइस को टैली में नहीं बना सकते। इन्वेंट्री मास्टर्स में हम क्रिएट करते हैं आइटम यूनिट, आइटम ग्रुप, आइटम कैटेगरी और गोडाउन। ये सभी हम टैली प्राइम में कैसे क्रिएट करते हैं आइए सीखते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट पे आ जाना है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर्स शो हो रहे हैं। स्टॉक आइटम में हम इन बाकी के 4 इन्वेंट्री मास्टर्स को यूज करते हैं। जब हम स्टॉक आइटम बना रहे होते हैं तो उसमें हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। स्टॉक कैटेगरी हम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप हम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ये सब तब स्टॉक आइटम में फीड कर सकते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन के दौरान, जब हम बाकी के इन्वेंट्री मास्टर्स को बना लेते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले यूनिट बनाना सीखेंगे। तो हम यूनिट पे आ जाते हैं। स्टॉक यूनिट जो होता है वो स्टॉक आइटम का मेजरमेंट होता है। यूनिट में नंबर्स हो सकते हैं, पीसेस हो सकते हैं, बंडल्स हो सकते हैं, केजी हो सकते हैं। तो हम इस वीडियो में 2 स्टॉक यूनिट बनाना सीखेंगे। एक हम नंबर्स बनाना सीखेंगे और दूसरा हम केजीस बनाना सीखेंगे। तो हम सबसे पहले नंबर्स यूनिट बनाना सीखेंगे। तो नंबर्स यूनिट के लिए सिंबल में हम NOS लिखेंगे, फॉर्मल नेम में हम नंबर्स लिखेंगे पूरा और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर हम ये सिलेक्ट नहीं करते हैं तो GSTR1 में एरर आता है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे हमारे यूनिट के हिसाब से। हमारा यूनिट है नंबर, तो हम यहाँ पे नंबर सर्च करेंगे N। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसको हमें 0 ही रखना है। एक्सेप्ट कर देंगे एंटर प्रेस करके। तो एक यूनिट बन चुका है हमारा नंबर्स का। और अब हम दूसरा यूनिट बनाएंगे किलोग्राम्स यानी कि केजीस। तो सिंबल में हम लिखेंगे KGS, फॉर्मल नेम में हम लिखेंगे किलोग्राम्स। यूनिट क्वांटिटी कोड में हम केजी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमें अपने हिसाब से नहीं बनाना है, जो ऑलरेडी लिस्ट दिया हुआ है हमें उसमें से ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम KGS- किलोग्राम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और हम एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। तो हमने 2 यूनिट बना लिए हैं और अब हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप। हम वापस आ जाएंगे एस्केप की का यूज करके। अब हम स्टॉक ग्रुप पे आ जाते हैं। स्टॉक ग्रुप होता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टॉक्स का ग्रुप बनाने के लिए। अगर 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स हैं हमारे पास जो सिमिलर नेचर के हैं, तो हम उनको ग्रुप बना के रख सकते हैं, ताकि स्टॉक का आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन आसानी से हो सकता है। सेम टाइप के आइटम्स को हम एक ग्रुप का नाम दे सकते हैं और उस ग्रुप के अंदर हम उन आइटम्स को डाल सकते हैं ताकि उनको पहचानने में आसानी हो सके। मान लीजिए कि हम कंप्यूटर आइटम्स बेचते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बेचते हैं, लैपटॉप्स बेचते हैं। तो अगर हम बहुत सारे लैपटॉप्स बेचते हैं तो हम लैपटॉप्स को एक ग्रुप बना के रख सकते हैं लैपटॉप नाम के ग्रुप में। तो अभी हम ग्रुप बनाएंगे लैपटॉप्स नाम का। अंडर में प्राइमरी रखेंगे। इसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। सेव कर देंगे। पेज अप करते हैं तो हम ये देखेंगे कि लैपटॉप नाम का हमारा ग्रुप बन चुका है। अब हम वापस आ जाएंगे, एस्केप की का यूज करेंगे। हम इन्वेंट्री मास्टर्स पे वापस आ जाते हैं। अब हम स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। स्टॉक कैटेगरी हम तब बनाते हैं जब हम डिफरेंट टाइप्स के आइटम को बेचते हैं। मान लीजिए कि हमारी जो कंपनी है वो पाइप्स भी बेच रही है और कंप्यूटर्स भी बेच रही है। तो कंप्यूटर प्रोडक्ट्स में हम लैपटॉप्स भी बेचते हैं, डेस्कटॉप्स भी बेचते हैं। तो उसके लिए हम कैटेगरी यूज कर सकते हैं कंप्यूटर्स नाम से। और हम दूसरा कैटेगरी बना सकते हैं पाइप्स नाम से, क्योंकि हम 2 कैटेगरी के आइटम को बेच रहे हैं, पाइप्स को भी बेच रहे हैं और हम कंप्यूटर प्रोडक्ट्स को भी बेच रहे हैं। जैसे हमने ऑलरेडी ग्रुप्स बनाए हैं वो भी हम बना सकते हैं, ताकि हम और भी बाइफरकेट कर सकें। मतलब अगर कंप्यूटर प्रोडक्ट्स हैं तो इसके अंदर हम कौन कौन से आइटम्स बेच रहे हैं उसको भी हम फिर से ग्रुप बना सकते हैं, उसका अलग अलग, जैसे हमने ऑलरेडी बना रखा है। और जो कैटेगरी है वो हम बना सकते हैं कंप्यूटर प्रोडक्ट्स और पाइप्स। तो स्टॉक कैटेगरी क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब हम स्टॉक कैटेगरी को बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा 2 प्रोडक्ट्स है, पाइपिंग प्रोडक्ट्स है और कंप्यूटर प्रोडक्ट्स है। तो हम इसमें से एक टाइप का कैटेगरी यहाँ पे बनाएंगे। कंप्यूटर्स नाम से हम यहाँ पे कैटेगरी को बना लेते हैं। इसका हम कैसे यूज करते हैं ये हम स्टॉक आइटम बनाते वक्त सीखेंगे। अभी हम स्टॉक कैटेगरी बना लेते हैं।
कंप्यूटर्स नाम से। यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर्स, अंडर में प्राइमरी रहने देना है और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देना है। अभी हमने एक स्टॉक कैटेगरी बना लिया है। अब हम इसके भी का यूज करके इन्वेंट्री मास्टर्स पे वापस आ जाते हैं। हमने ऑलरेडी स्टॉक यूनिट, ग्रुप और कैटेगरी को क्रिएट करना सीखा है। अब हम गोडाउन को क्रिएट करना सीखेंगे। तो हम इसके लिए गोडाउन पे आ जाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक गोडाउन ऑलरेडी रहता है मेन लोकेशन नाम से। ये मेन लोकेशन वहाँ की होती है जो एड्रेस हमने कंपनी का फिल किया हुआ है टैली में। जितने भी कंपनी के गोडाउन्स हैं वो सब हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम चाहें तो पहला वाला जो गोडाउन है उसकी डिटेल्स को भी हम अल्टर कर सकते हैं। तो वो अल्टर करने के लिए हम अल्टर एग्जिस्टिंग पे आएंगे। यहाँ पे हम ये नाम चेंज करके जगह का नाम भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं मेन लोकेशन को, और हम दूसरा गोडाउन क्रिएट करेंगे। और दूसरा गोडाउन क्रिएट करने के लिए क्रिएट न्यू पे आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि हमारी कंपनी जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है उसका दिल्ली के अलावा भी और भी जगहों पे गोडाउन है, जैसे कि गुरुग्राम में गोडाउन है, नोएडा में गोडाउन है। यहाँ से बना सकते हैं। मान लीजिए कि हम गुरुग्राम गोडाउन को बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं गुरुग्राम गोडाउन। अंडर में प्राइमरी होगा और एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम वापस आ जाएंगे। हमने स्टॉक आइटम के अलावा बाकी सारे इन्वेंट्री मास्टर्स को बना लिया है और अब हम फाइनली स्टॉक आइटम को बनाएंगे। तो हम स्टॉक बनाने के लिए स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम ऐसा स्टॉक आइटम बनाएंगे जिसका कोई ग्रुप, कैटेगरी और गोडाउन नहीं है। मान लीजिए कि हम सैमसंग फ़ोन बेच रहे हैं। हम यहाँ पे सैमसंग फ़ोन लिख लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम अगर कोई आइटम का ग्रुप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो हम प्राइमरी को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने ऑलरेडी ग्रुप्स बनाए हैं तो वो सारे ग्रुप्स यहाँ पे शो होंगे। हमने अभी एक ही ग्रुप बनाया है लैपटॉप्स नाम से, तो ये यहाँ पे शो हो रखा है। जो ग्रुप्स यहाँ पे दिख रहे हैं उसके अलावा भी हम अगर नया ग्रुप बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा क्रिएट में, तो हम यहाँ से नया ग्रुप को बना सकते हैं। अभी हम वापस आ जाते हैं एस्केप की का यूज करके। मान लीजिए कि हम इस आइटम को किसी भी ग्रुप में नहीं रखना चाहते, तो इसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा प्राइमरी को और हम एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब हम यूनिट्स पे आ जाते हैं। यूनिट्स में 3 यूनिट्स दिख रहे हैं, केजीज, नंबर्स, पीसेस। अगर हम कोई नया यूनिट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे बना सकते हैं क्रिएट पे जाके। अगर हमारा यूनिट ऑलरेडी बना हुआ है तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि हमारे इस आइटम का यूनिट नंबर्स हैं, हम इसको नंबर्स में खरीद या बेच रहे हैं तो नंबर्स यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल रखेंगे। HSN HAC डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप स्टॉक ग्रुप है, इसको हमें स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करना है। जो भी आइटम का HSN नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे हम HSN नंबर फिल कर देंगे। तो फ़ोन्स का HSN नंबर 8517 होता है, तो हम इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं मोबाइल फ़ोन्स, एंटर प्रेस करेंगे। अब हम GST रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स पे आ जाएंगे। GST रेट डिटेल्स में स्पेसिफाई डिटेल्स हियर करेंगे। टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल रखेंगे। GST रेट 18% रखेंगे। फ़ोन का 18% होता है तो हमने 18% फिल कर दिया है। टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स रखेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे एंटर प्रेस करके। तो एक आइटम हमारा बन चुका है। ये जो दूसरा आइटम बनाएंगे इसमें हम स्टॉक कैटेगरी भी यूज करेंगे, स्टॉक ग्रुप भी यूज करेंगे। हम यहाँ पे आइटम बनाएंगे एप्पल लैपटॉप का, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे अंडर में हम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं आइटम का। हम अगर एप्पल लैपटॉप को लैपटॉप्स ग्रुप में रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से लैपटॉप्स को सिलेक्ट कर देंगे। ये ग्रुप हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट्स मान लीजिए कि हम पीसेस के हिसाब से बेच रहे हैं तो हम यहाँ पे पीसेस को सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे स्टैट्यूटरी डिटेल्स फिल करने से पहले इस आइटम की स्टॉक कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे।
स्टॉक कैटेगरी यहाँ पे कहीं भी सिलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा है, इसके लिए हमें मोर डिटेल्स पे आ जाना पड़ेगा, जिसका शॉर्ट की कंट्रोल आई है, या तो हम माउस से भी यहाँ पे आ सकते हैं मोर डिटेल्स पे, और यहाँ से हमें शो मोर पे आ जाना है। शो मोर पे आ जाने के बाद स्टॉक कैटेगरी आप देख सकते हैं इन्वेंट्री डिटेल्स के नीचे में शो रखा है। नीचे आएंगे हम इन्वेंट्री डिटेल्स में, ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है स्टॉक कैटेगरी, अभी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, इसको हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल के नीचे कंप्यूटर्स आ रहा है, तो हम यहाँ से कंप्यूटर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ये स्टॉक कैटेगरी हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो जो भी हमने स्टॉक कैटेगरी बनाई हुई है वो सभी यहाँ पे शो होगा। तो जो भी रेलिवेंट स्टॉक कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर स्टॉक कैटेगरी नया बनाना है तो उसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं क्रिएट पे। अगर हम एप्पल लैपटॉप्स को कंप्यूटर्स की कैटेगरी में रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से कंप्यूटर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमारी स्टॉक कैटेगरी फिल हो चुकी है। अब हम जीएसटी एप्लीकेबिलिटी को सिलेक्ट करेंगे, एप्लीकेबल रहेगा ये। HSN HSC डिटेल्स को करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर। यहाँ पे हम HSN नंबर फिल कर लेंगे लैपटॉप्स का। लैपटॉप्स का HSN कोड होता है 8471, तो हम यहाँ पे भर देंगे वो। एंटर प्रेस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे लैपटॉप्स। जीएसटी रेट डिटेल्स को करेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी टाइप को टैक्सेबल रखेंगे। जीएसटी रेट को 18% रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स होगा, और एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरा आइटम भी बना लिया है। इस आइटम में हमने स्टॉक ग्रुप भी यूज किया है, स्टॉक कैटेगरी भी यूज किया है, और अब हम लास्ट में गोडाउन्स को यूज करना सीखेंगे। गोडाउन्स जो ऑलरेडी हमने गुरुग्राम गोडाउन नाम से बनाया हुआ है, उसको हम कैसे यूज करते हैं गोडाउन को, ये हम सीख लेते हैं। उसके लिए हम इसके का यूज करेंगे और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। हम वॉचर्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम ऑलरेडी सेल्स इनवॉइस पे हैं, हमें इसी पे रहना है। अभी हम पार्टी नेम में ऑलरेडी जो पार्टी आ रहा है उनमें से हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेल्स लेजर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जिस आइटम का हम बिल बनाना चाहते हैं उस आइटम को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हम एप्पल लैपटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और सिलेक्ट करते ही यहाँ पे पूछ रहा है गोडाउन। मान लीजिए कि हम 10 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं एप्पल लैपटॉप का, जिसमें से 5 क्वांटिटी हम मेन लोकेशन से जाने दे रहे हैं। हमारा मेन लोकेशन दिल्ली का है, तो 5 यूनिट हम दिल्ली से बेच रहे हैं, और हम बचे हुए 5 यूनिट गुरुग्राम गोडाउन से बेच रहे हैं। तो हम ये गोडाउन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देंगे। 2 गोडाउन शो हो रहे हैं, मेन लोकेशन और गुरुग्राम गोडाउन का। हम यहाँ पे मेन लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, और हम क्वांटिटी में लिखेंगे 5, क्योंकि 5 क्वांटिटी मेन लोकेशन से जा रही है और 5 क्वांटिटी जाएगी गुरुग्राम गोडाउन से। तो हम यहाँ पे फिल करते हैं 5। रेट मान लीजिए 50,000 है, तो हम यहाँ पे 50,000 फिल कर देंगे, और हम यहाँ पे दूसरा गोडाउन सेलेक्ट करेंगे जो कि गुरुग्राम गोडाउन है। यहाँ पे हम क्वांटिटी लिखेंगे 5। रेट जो ऑलरेडी हमने भर दिया है वही आएगा 50,000, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम और भी गोडाउन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से और भी गोडाउन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई और गोडाउन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम एंटर प्रेस कर देंगे। अमाउंट 5 लाख रुपए आ रहा है, 10 पीस 50,000 के रेट से। एंटर प्रेस करेंगे हम यहाँ पे, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम SGST CGST लगा देंगे, क्योंकि हमारी जो पार्टी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड वो दिल्ली की है, और जो हमारी कंपनी है वो भी दिल्ली की है। तो हम आउटपुट CGST यहाँ पे लगाएंगे, और आउटपुट SGST भी हम यहाँ पे लगाएंगे, और हम एंटर प्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। पेज अप करते हैं। तो हमने इस वीडियो में सीखा है कि हम कैसे गोडाउन को यूज करते हैं सेल्स इनवॉइस बनाते वक्त। आज के इस वीडियो में हमने सीखा है कि इन्वेंट्री मास्टर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और सारे इन्वेंट्री मास्टर्स को क्रिएट करना और यूज करना सीखा है टैली प्राइम में। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।